गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आफ्टर सो लॉन्ग एक गुड मॉर्निंग हो रहा है क्योंकि हमारे पास पूरी एक स्टोरी है कि क्यों इतने दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं आया है। तो आज यहाँ पे बहुत स्नो हुआ है, लास्ट कल से हो रहा है स्नो। ये देखिए इतना सुंदर लग रहा था, सब जगह पे स्नो ही स्नो हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी आए थे। तो लाइब्रेरी के यहाँ पे एक स्लाइड बन जाता है, बहुत सारा स्नो होता है तो थोड़ा स्लोप है, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं उस पर। ये आसपास का थोड़ा सा वुडी एरिया है, तो जितने भी ट्रीज हैं उन पे ये स्नो इतना सुंदर लग रहा था। तो ये स्टोरी क्या थी, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि हम लोग गए हुए थे इंडिया। तो नवंबर और दिसंबर तो वेडिंग सीज़न होता है, तो बहुत सारी शादियाँ थी, सब घर की थी। तो सारी शादियाँ अटेंड करने के बाद मेरा फ़ोन तो रह गया इंडिया में। और वो रह कहाँ गया, हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे लौटते वक्त, तो सब टायर्ड थे, तो ट्रेन की सीट्स के बीच में मेरा मोबाइल वहीं रह गया। एंड देन मुझे लगा कि वो मेरा मोबाइल किसी ने ले लिया है मेरे बैग से, एज़ यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी। तो मुझे लगा अभी तो चला गया, क्योंकि शाम को हमारी फ़्लाइट थी यूएस के लिए, और ये हुआ दोपहर में। मुझे लगा अभी तो नया फ़ोन लेना पड़ेगा। फिर जब हम लोग लौटे तो हमारी सेकेंड लेग में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो हम लोग पूरी फ़्लाइट 13-14 आवर्स की फ़्लाइट थी, बहुत परेशान हो गए। तो एकदम भी सोए नहीं, तो लौटने में इतना टायर्ड हो गए थे कि जैसे ही पहुँचे हम लोग, जस्ट मैंने पानी पिया और मैं सो गई। आई टुक अ स्ट्रेच ऑफ 12 आवर्स नैप। और उसके बाद मैं उठी, सबसे पहले मैंने फ़ोन किया अपने मोबाइल पे, तो वहाँ से किसी ने पिक किया एंड दैट वाज सरप्राइजिंग। वेल, किसके पास है, ये चोर के पास है लगता है मोबाइल। तो मैंने बोला ये, तो उस वहाँ से आवाज़ आई कि आपने मोबाइल कहाँ छोड़ा था, एंड वो बहुत ही डांटने वाला टोन था। एंड उन्होंने बोला कि वो टीटी हैं और उनके पास वो मोबाइल है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बिकॉज़ ऐसे कोई इतना ज़्यादा ऑनेस्ट होता नहीं है, बट स्टिल उन्होंने मेरा फ़ोन चार्ज किया था, क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था ट्रैवल टाइम में ही। तो उन्होंने मेरा फ़ोन चार्ज करके रखा अपने पास, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो वहीं से लेनी होंगी। तो वो लकीली वो हमारे घर के पास ही रहते थे, तो वहाँ पे मेरे घर का कोई गया, तो उन्होंने अपना आधार कार्ड, हमारा आधार कार्ड सब उनको दिया उनके घर पे, और बात करी, उन्होंने फ़ोटो भी लिया, और फाइनली मेरा मोबाइल उनके हाथ में आया। अब द थिंग वाज, अभी मोबाइल मैं यूएस आ चुकी हूँ, कैसे आएगा। तो वो दिसंबर का टाइम था, तो वो क्रिसमस टाइम होता है, हॉलीडेज़, तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, इंडिया टू यूएस, यूएस टू इंडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यूएस टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो दिसंबर बहुत ठंडा होता है, तो जनरली पेरेंट्स तो अवॉइड ही करते हैं आना। तो अब वो, हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो कानपुर से फ़ोन दिल्ली आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कज़न आ रहे थे उनके पास से। फिर उन्होंने मेरे कज़न को दिया, एंड देन मेरे कज़न ने मेरे भाई को दिया, वो दिल्ली में ही था। और फिर वो मोबाइल उसने मेरी यूएस वाली कज़न के हस्बैंड को दिया, बिकॉज़ वो आने वाले थे, उनके पास मोबाइल गया, एंड देन वो मोबाइल इंडिया लेके आ गए थे। तो वो एंड ऑफ दिसंबर में आ गए थे, पर तभी हम लोगों को सबको फ्लू हो गया था, हम चारों को। तो हम लोग इतना सिक हो गए थे कि ऐसा लगा बहुत कंटेजियस होगा, और उनके भी किड्स हैं, तो मोबाइल लेने जाएंगे, पता चला उनको भी प्रसाद दे के आ जाए। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग बाद में जाएंगे। और पहले फर्स्ट वीकेंड में बच्चे बीमार थे, सेकंड वीकेंड में हम लोग बीमार हो गए, और इस तरीके से फ़ोन यूएस में आने के बाद भी मुझे 2 से 3 वीकेंड के बाद मिल पाया। ऑलमोस्ट 1 महीना आई वॉज विदाउट फ़ोन। सो इस तरह से अब मेरे पास ये फ़ोन आया है, तो हमारे फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखा आपने, इतना सुंदर लग रहा था कि आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ टू कैप्चर इट। और अब आपके पास हमारे रेसिपीज़ के डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे।